Hello, dear students. How are you all? Welcome back to the session of class 12th physics सब्जेक्ट एंड बच्चे आज का हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टॉपिक है ये आपके फर्स्ट यूनिट में है। एंड दिस इज आर एट्थ लेक्चर फॉर द सेशन ऑफ 22-23। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एरिया वेक्टर को बच्चों डिफाइन करेंगे। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर बच्चों एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड उसके एरिया के इक्वल ही होगा। उस फिगर का एरिया जितना होगा उसके मैग्नीट्यूड उसके इक्वल होगा। एंड क्योंकि ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर। दिस इज नोन एज एरिया वेक्टर। तो इसको समझने के लिए हम एक आर्बिट्री बॉडी ले लेते हैं। सपोज इसका सरफेस एरिया जो टोटल सरफेस एरिया वो एस है, उसको हम एस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करनी है तो इसके लिए हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ऐसे डीएस यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्मल टू दी प्लेन सरफेस होगी। ओके, तो अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसको बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी उसको डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं। सपोज वी हैव ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड अप एट द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम यहाँ पे ई मान लेते हैं। ओके, अब आपने इसमें एक आर्बिट्री बॉडी जो है वो रखी है, ठीक है, आर्बिट्री बॉडी को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रख दिया है। तो बच्चों अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बॉडी रखी है उस बॉडी में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्रॉस कर रही हैं नॉर्मली, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस नॉर्मली, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू डराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे क्योंकि रिलेशन ड्राइव करना इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक और मैं बात बता देता हूँ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल फाई, इसको हम फाई सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एंड बच्चों जो इसमें अगर इस बॉडी में हम स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे तो उसके लिए हम जो फ्लक्स है उसको डी फाई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सपोज दिस इज द स्मॉल एरिया एलिमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डी एस। तो इसमें कितनी लाइन पास कर रही है उसको हम डी फाई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो आइए अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम रिलेशन जो है वो ड्राइव करते हैं कि ई और फाई में क्या रिलेशन है होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सरफेस कंसीडर कर लेंगे जिसका एरिया कैपिटल एस है, जो कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा है नॉर्मली, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है यहाँ पे ई है। ओके, तो इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस आपने यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट जो है वो कंसिडर कर लेना है, ठीक है, जिसको हम ds के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और ऑफ दी सरफेस तो एलिमेंट्री ds जो है इसको हम वेक्टर ds के साथ बच्चों रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वेक्टर ds जो है लेट अस इट इज मेकिंग द एंगल थीटा विद ई, ई के साथ ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, ई एंगल थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बारी आती है कि कंपोनेंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट डीएस, डीएस के नॉर्मली जो एरिया एलिमेंट होगा उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो दैट विल बी इक्वल टू ई कॉस थीटा, ठीक है, किसके इक्वल आएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा बच्चों हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो डी फाई है उसको आप कैसे लिखोगे? दैट विल बी इक्वल टू डी ई एन
डॉट ds, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इसमें ई एन की वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो ये आएगी ई कॉस थीटा और साथ में ये ds जो है मतलब कि एरिया वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो डी फाई का एक्सप्रेशन जो है यहाँ से क्या आ गया, ई डॉट ds, ठीक है। ये बच्चों आपका डी फाई का एक्सप्रेशन है फ्लक्स थ्रू दी गिवन स्मॉल एरिया, जो कि ds के साथ हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। अब आपने निकालनी है टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स जो है पूरे होल सरफेस से, जो हमारा ये पूरा का पूरा होल सरफेस है, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, उसको बच्चों फाइंड करने के लिए आप इस एक्सप्रेशन को, जो आपका ये वाला एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन को आप क्या कर दोगे, यहाँ पे अब जो इंटीग्रेट कर दोगे तो फाई विल बी इक्वल टू, टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन लगा दिया, ठीक है, यानी कि सिंबल लगा दिया, और ई डॉट डी एस जो कि किसके इक्वल आ गया, अब देखिए ई एन डी एस के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट सरफेस, ठीक है, ओवर दैट सरफेस। इसका मतलब कभी भी आपने अब फ्लक्स लिखनी है तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, आप ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो यूज करोगे, ई डॉट डी एस, ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी एक्स, ठीक है। अब इसके यूनिट जो है आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट और जो डीएस एरिया के यूनिट है वो आपको इन सभी के यूनिट जो है पता ही है। पहले सबसे पहले इसके आते हैं न्यूटन पर कूलम, ई के यूनिट, क्योंकि ई कहाँ से निकलता है, एफ अपॉन क्यू, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलम इसके आ गया और साथ में ये आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एरिया एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर आएंगे, तो इसका मतलब इसका जो यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यहाँ पे इसके यूनिट आ जाएंगे, ओके। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज, एक सेकंड, इसमें यस ये वाला टॉपिक है, इसमें हमने सबसे पहले एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स वो डिफाइन कर दिए, उस वो किसके इक्वल आ गए, एन यानी कि न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला आप यहाँ से ही निकाल सकते हो, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन आएगा, ठीक है। ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर हेयर, ओके। तो इसको आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है एम एल टी माइनस टू होता है। और जो आपके यहाँ पे कूलम है, कूलम को आपने क्या लिखना है, ई टी, यानी कि करंट इनटू टाइम, ठीक है। चार्ज के यूनिट जो है कूलम, कूलम किसके इक्वल आता है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम के इक्वल, तो माइनस वन पावर ऊपर आ जाएगी। और जो एरिया मीटर है उसको आप एल पावर टू जो है वो लिखोगे, ठीक है। अब आप इसको सिंपलीफाई कर लो तो आपके पास ये, मतलब इकट्ठे कर दो तो आपके पास ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये बच्चों याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे करेंगे बच्चों न्यूमेरिकल एक दो। इसमें सबसे पहले है कि अगर आपके पास एक स्फीयर है S1, ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो R1 है, उसमें टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है Q, ठीक है। बेसिकली ये न्यूमेरिकल अभी हम गॉस थ्योरम करेंगे तब आएगा, लेकिन चलो अब यहाँ पे आ गया तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इफ देयर इज अनदर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, एक और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है ऐसे, ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो R2 है, ओके। जिसमें R2 की वैल्यू सॉरी बड़ी है, तो बड़ा एरिया आप ऐसे लोगे, ठीक है। R2 यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका एक और एरिया आ गया। देयर इज नो एडिशनल चार्ज बिटवीन दी SN1 एंड SN2, ठीक है, S1 एंड S2। तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेस वो किसके इक्वल होगी, तो बच्चों जो फाई का फार्मूला होगा, जो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्यू अपॉन एप्सिलॉन होगा, वो हम डिस्कस करेंगे इसके 9th 10th लेक्चर में, ठीक है। तो वहां से अब चार्ज क्योंकि सेम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसकी रेशियो भी सेम यहाँ से आएगी। तो फार्मूला ये भी एक याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो यहाँ से चार्ज सेम है तो इट मीन्स दोनों की रेशियो जो है फ्लक्स की वो भी वहां पे क्या होगी, सेम ही होगी, ठीक है। तो दैट विल बी रिमेन सेम सेम, वहां पे वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की रेशियो जो है वो सेम होगी, ओके।
उसके बाद ये बच्चों लाइन इंटीग्रल के लिए अभी हमने जो फार्मूला ड्राइव किया वो था, ठीक है? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे डी डॉट एस, ठीक है? इसके बारे में याद रखना, ये 1 मार्क का क्वेश्चन सीधा आपको आ सकता है। ओके, उसके बाद बच्चों अगर आपके पास डी फाई की वैल्यू, ठीक है? डी फाई की वैल्यू अगर यहाँ पे यानी कि ई डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल वो जीरो रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि बच्चों वहाँ पे फ्लक्स जो है वो भी जीरो है। ये तभी पॉसिबल होगा अगर नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस वो भी जीरो है, ठीक है? वो कितना है? नेट चार्ज जीरो होगा, क्योंकि हमने अभी मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो फाई है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन के इक्वल होता है। तो एप्सिलॉन जीरो हो नहीं सकता, इट मींस जीरो होगा चार्ज, तभी फ्लक्स भी यहाँ पे कितनी होगी? जीरो, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। तो इस सिचुएशन में क्योंकि हमें पता है कि फाई का फार्मूला सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस होता है, जिनमें एंगल जो है यहाँ पे कॉस थीटा आता है। अब बच्चों यहाँ पे कॉस नॉर्मली से कंफ्यूज नहीं हो जाना है, नॉर्मली सेम एंगल रहेगा तो थीटा यहाँ पे होगा जीरो, ठीक है? 0 डिग्री होगा, कॉस जीरो 1 होता है, इट मीन्स उसका जो फ्लक्स है वो ई डी एस के इक्वल या फिर ई एस के इक्वल आ जाएगी, ठीक है? तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दी सरफेस दैट विल बी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी होगी जब कॉस एंगल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा यहाँ पे। दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, ठीक है? पैरेलल टू द प्लेन ऑफ सरफेस का मतलब थीटा जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है? नॉर्मली जब है तब बच्चों 0 डिग्री है, पैरेलली जब होगा तो 90 डिग्री होगा वहां पे एंगल, ठीक है? प्लेन ऑफ द सरफेस से प्लेन ये आ गया आपका, ठीक है? तो ऐसे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू दी प्लेन सरफेस जो थीटा है 90 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों इसमें फाई की वैल्यू जो है फिर वो कितनी होगी? ऑब्वियस है, कॉस जीरो आपको पता है, कॉस एंगल है तो कॉस 90 91 जीरो होता है, तो इट मींस ये फ्लक्स भी जीरो हो जाएगी वहां पे। ओके, उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये न्यूमेरिकल क्या है कि कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी कितनी दी हुई है? 3 इंटू टेन रेज़ टू पावर 3 आई। आई मतलब कि यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस आप बोल सकते हो, ठीक है? आई यूनिट वेक्टर है ये। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द surface of 10 centimeter where who on the side whose plane is parallel to y and z plane, ठीक है? y z plane है उसके पैरेलल है। what is the flux through the same square if the normal to the plane makes an angle 60 degree with the x axis, ठीक है? x axis के साथ वो कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री एंगल बना रहा है। अब बच्चों आपको ये पता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्चुअली। फाई का फार्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। यहाँ पे फाई की वैल्यू दी हुई है 3 इंटू टेन रेज़ टू पावर 3 आई यूनिट वेक्टर, ठीक है? आपका जो एरिया है 10 10 सेंटीमीटर है, वो एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन का मतलब हो गया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 बाय 100, ठीक है? साथ में आएगा बच्चों जो इसकी ये साइड दी हुई है एक्चुअल में, ठीक है? तो साइड अगर दी है तो साइड की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है? ये साइड आ गई, एरिया आपको पता है साइड इंटू साइड होता है, तो साइड इंटू साइड का मतलब 100 10 अपॉन 100 इंटू 10 अपॉन 100, साथ में क्या आएगा? आई यूनिट वेक्टर, ठीक है? और अब इसको बच्चों आपने सॉल्व कर लेना है। ये अब सॉल्व करोगे, 0 के साथ 0 कट जाएगी, तो 3 इंटू टेन रेज़ टू पावर 3 साथ में है और डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा? 100, ठीक है? 2 ज़ीरोज़ कट जाएँगी, 3 की 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये बच्चों आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है? एक्स वाई प्लेन का ध्यान रखना है, एक्स वाई प्लेन के हुज साइड हुज
whose plane is parallel to the y axis, ठीक है, y z एक्सिस पैरेलल है उसके, ओके। उसके बाद अगर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो सेम प्रोसीजर बच्चों आप अप्लाई करोगे, लेकिन आपका एंगल जो है यहाँ पे फिर cos 60 आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारा सेम जाएगा, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसको सॉल्व कर लेना, ये हाफ रह जाएगी अब, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स जो है 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के इक्वल आएगी, ओके। तो ये न्यूमेरिकल था, इसको अच्छे से देख लीजिए। एक न्यूमेरिकल मैं अभी और करवा देता हूँ इसके रिलेटेड, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा डाइपोल मोमेंट के रिगार्डिंग होगा, ठीक है। जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल उसके बारे में डिस्कस करना है, उसके बाद हमने वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 6 I cap plus 3 J cap plus 4 K cap। कैलकुलेट, यहाँ पे आपने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया। साथ में सरफेस ऑफ एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया इज 20 यूनिट्स, लेइंग इन y एंड z प्लेन, ठीक है, लेइंग इन y एंड z प्लेन। तो इसमें आपको E की वैल्यू दे दी है 6 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 4 K कैप, ठीक है। क्योंकि सरफेस एरिया आपका जो है सरफेस है, जो बॉडी है उस वो वाई जेड प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे 20 I कैप के साथ आप रिप्रेजेंट करोगे उसका एरिया, ठीक है, क्योंकि एरिया वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द सरफेस ऑफ एरिया इन दी वाई साइड प्लेन, तो एस की वैल्यू 20 आई कैप यहाँ पे आएगी। अब आपने फ्लक्स का फार्मूला लगाना है जो कि होता है ई डॉट डी एस। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को कर देना है बच्चों इनका डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, बाकी सारा जीरो हो जाना है। तो 6 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना आ गया, 120 यूनिट्स, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमारा आज का टॉपिक हो गया है। इसको बच्चों अब आप सारे रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। वेरी मच इंपॉर्टेंट आर्टिकल। थैंक यू।